दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डेंजर केमिस्ट्री में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 पार्ट 1 से रिलेटेड ठोसों में चुंबकीय गुण। जैसे कि ठोसों में चुंबकीय गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इसका मान क्या होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। सी से प्रस्तुत करते हैं कूलाम को, के कारण होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक चुंबक के प्रकार की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। हमें मेन चीज़ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन याद रखनी है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबक के प्रकार एक व्यवहार करता है, ये मेन चीज़। और अगर जैसे हमारे दो प्रकार होते हैं, नाभिक के चारों ओर की कक्षीय गति और स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। तो हम पहली कौन सी पढ़ेंगे, नाभिक के चारों ओर की कक्षीय गति। उपयुक्त दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन क्रम से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से संयुक्त रहता है। इस चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन इकाई MB में मापा जाता है। देखो MB क्या होती है, MB 1 MB बराबर होता है 1024 KB। जैसे अब अगर 1 MB बराबर 9.2 गुणा 7 गुणा 10⁻⁻24 AM स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। AM का मतलब होता है एम्पियर स्क्वायर। ऐसे ही इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाप बहुत कम होता है, चुंबकीय गुणों के आधार पर होता है, पर ठोसों में 5 भागों में बांटा गया जाता है। नंबर 1 अनुचुंबकीय ठोस, नंबर 2 प्रतिचुंबकीय ठोस, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 लोह चुंबकीय ठोस, नंबर 4 फेरी चुंबकीय ठोस, नंबर 5 प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। तो हम पहले के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अनुचुंबकीय ठोस के बारे में। अनुचुंबकीय ठोस ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। ये गुण अनुचुंबकीय कहलाते हैं। क्या, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मेन चीज़ क्या, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है इसमें, इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखो एकमित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जैसे हमारे 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। तो एकमित इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, मतलब कम होते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चौथा पॉइंट है, यह ठोस चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण खो देते हैं, अतः इनमें चुंबकीय गुण अस्थायी होता है। जैसे कि Cu होता है कोबाल्ट, Ni होता है हमारा निकेल, Cu कॉपर, Cu2+ पॉजिटिव मतलब कितने आते हैं, Fe3+ फेरस, Ti टाइटेनियम और Co होता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो देखो Fe पर हम 2+ और 3+ आयन चलाते हैं, 2+ फेरस के लिए और 3+ फेरिक के लिए, फेरिक। ऐसे ही अगर अब सेकेंड पढ़ेंगे, प्रतिचुंबकीय ठोस, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, वे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का प्रभाव विपरीत चक्रण वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है। तो इसमें भी क्या होती है, एकमित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी होते हैं, उसमें एकमित, इसमें युग्मित होते हैं। द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जाते हैं, यह गुण प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। अगला है हमारा, जैसे कि लोह चुंबकीय ठोस, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में
प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। प्रबल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। लोहे चुंबक ठोस कहलाते हैं एवं इनका यह गुण लोहे चुंबक कहलाता है। तो हमें मेन चीज़ क्या है? प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। सेकंड है चुंबकीय क्षेत्र में यह स्थायी चुंबकीय गुण गहन कर लेते हैं, अर्थात इसे स्थायी चुंबकीय बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, चुंबक देने पर इनका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है। और चौथा पॉइंट है हमारा, ठोस अवस्था में लोहे चुंबकीय प्रदर्शित के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समयुग्मित हो जाते हैं। इन्हें पिरोमेन कहते हैं। पिरोमेन मत नहीं, डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ठोस में अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। संरचना डोमेन सीधे, ठीक है, ये हमारे क्या मेन चीज़ हमें ये रखनी है, सीधे होते हैं डोमेन। अब अगर ये हम पढ़ेंगे पृथ्वी चुंबकीय, पृथ्वी लोहे चुंबकीय ठोस। इन ठोसों की संरचना लोहे चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है। क्या होती है? लोहे चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है, समान ही होती है। अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो क्या होता है इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, परंतु इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं एवं एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। इन ठोसों का यह गुण पृथ्वी लोहे चुंबक कहलाता है। जैसे कि अब डोमेन नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे की, फिर ऊपर नीचे की ओर होते हैं। अगला होता है फेरी चुंबकीय ठोस। इन ठोसों की संरचनाएं लोहे चुंबकीय प्रदर्श के समान होती है, लोहे चुंबक के समान होती है, परंतु डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान होता है। इसलिए यह ठोस चुंबकीय प्रदर्शित की तुलना में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो क्या मेन चीज़? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिकाओं की विमाएं संबंधित गणनाएं। जैसे कि माना कि एक्सरे विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिकाओं के कोण की लंबाई a, ठोस का घनत्व d तथा मोलर द्रव्यमान m है, तब घनीय क्रिस्टल में कुल कणों का द्रव्यमान बराबर एक एकक कोष्ठिका में गुणा एक कण का द्रव्यमान बराबर z गुणा m से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक कण का द्रव्यमान m बराबर मोलर द्रव्यमान अपॉन एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.23 गुणा 10⁻23 होता है और इसे m/n से प्रदर्शित करते हैं। अगारे घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो d बराबर z गुणा m बट्टे a की क्यूब, अगारे d बराबर z गुणा m अपॉन n गुणा a की क्यूब। अब आगे हम पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार बंध प्रकृति के आधार पर। नंबर 1, आणविक ठोस। इनके अवयवी कण अणु होते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, अध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के आणविक ठोस में अणु अध्रुवीय होते हैं। इन ठोसों में अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं। वान डेर वाल होते हैं, मेन चीज़ क्या याद रखनी है? वान डेर वाल बल होते हैं। ये क्रिस्टल नरम और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। इन क्रिस्टलों के गलनांक कम होते हैं। गलनांक कम होते हैं, अर्थात समय ताप पर यह द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में होते हैं। द्रव और गैसीय अवस्था में होते हैं।
जैसे हाइड्रोजन H2, Cl2 क्लोरीन, O2 ऑक्सीजन, CH4 मीथेन, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर ध्रुवीय आणविक ठोस, इस प्रकार के ठोस ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। अणु में परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय से संयुक्तता बंद होते हैं। इस प्रकार के ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल ध्रुवीय आकर्षित बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो दुर्बल आकर्षित बल, ये मेन चीज़ हमें अब याद रखनी है। इससे आगे देखो, हमें इससे क्या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ये F मतलब हेलोजन यौगिक है। अब यहाँ पर ले लेंगे H और F, तो यू डेल्टा प्लस और ये माइनस, तो ये एक हेलोजन यौगिक है। किसकी संयुक्त माइनस के, तो यहाँ से इसका ध्रुव आकर्षित बल हो रहा है आपस में। आगे यह ठोस नरम विद्युत के कुचालक होते हैं। नरम और विद्युत के कुछ क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सेकंड, इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, फिर भी यह समान ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। और लास्ट है हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इनके अणुओं के मध्य H बंद पाया जाता है, जैसे कि H2O हो या H हो, तो H बराबर H और HOH, तो H2O के लिए तो HOH होता है।